आज की ताज़ा तरीन खबर यह है कि 2024 पेरिस ओलंपिक्स की इतनी मकबूलियत के बाद यह तय किया गया है कि क्रिकेट को भी 2028 जो यूएस में ओलंपिक्स होंगे उसमें शामिल किया जाएगा। ओलंपिक्स भी ये चाह रहे हैं कि अपनी थोड़ी सी व्यूअरशिप बढ़ाएं साउथ एशियन कंट्रीज में, और अगर यहाँ व्यूअरशिप लेनी है तो यार क्रिकेट को तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी हो क्रिकेट सबसे नंबर 1 स्पोर्ट है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में। अब ये सही फैसला किया या गलत, इसके ऊपर हम आगे चल के बात करेंगे, और कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये सही फैसला है या नहीं। ओलंपिक्स की बात हो रही हो तो यार अरशद नदीम की बात तो करनी ही पड़ेगी। सब पॉलिटिशियंस, ब्रांड्स, बिजनेसमैन, यूट्यूबर्स सब उसके आगे पीछे हैं। अभी मैंने उसके ऊपर वीडियो पहले नहीं बनाई, उसका मकसद ये था कि मैं नहीं चाहता था कि सब लोग भूल जाएं। अगर आप भूल गए अरशद नदीम की अचीवमेंट को तो मैं आपको याद दिलाता चलूँ अपनी इस वीडियो के जरिए कि अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल तो जीत लिया, लेकिन कहानी और सफर अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ। ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है पाकिस्तान को कि अरशद नदीम की तरह और भी ओलंपियंस तैयार किए जाएं। पाकिस्तान में बिल्कुल भी फैसिलिटीज नहीं है स्पोर्ट्स को लेके सिवाय क्रिकेट के। ना ही फाइनेंशियल सपोर्ट है, ना ही प्रॉपर कोचिंग सिस्टम है, ना ही सप्लीमेंट्स या खाना मौजूद है जो एक ओलंपियंस को चाहिए होता है। उसके बावजूद, ये सब चीजें ना होने के बावजूद, अरशद नदीम जैसा बंदा एक छोटे से शहर से उठ के जाता है और जाके ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत कर आ जाता है। तो अगर आप सोचें कि जो फैसिलिटीज यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्रीज में मिलती है उसका उसका अगर 20% भी हमारे ओलंपियंस को मिल जाए, क्या से क्या कर दे। तो इसके ऊपर हम तफसील से आगे चल के इस एपिसोड में बात करेंगे। और अगर एक कहानी आपको ना पता चली हो तो मैं बताता चलूं, शाकिब अल हसन ने एक दफा फिर फड्डा कर दिया, और फड्डा करके अपनी टीम को ग्लोबल T20 कनाडा की जो लीग है उससे बाहर कर दिया। लेकिन इस दफा मैं उनके आर्गुमेंट से बिल्कुल सहमत हूं। वो क्यों, उसके ऊपर भी हम आगे चल के बात करेंगे। इतनी वीडियो देख लिए तो यार सब्सक्राइब के बटन को भी दबा दो। चलो शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 58। 2028 में जो यूएस में ओलंपिक्स होगा उसमें क्रिकेट को भी शामिल करेंगे। अब बात यह आती है कि फॉर्मेट कौन सा खेलेंगे। मेरे ख्याल से तो T20 का ही फॉर्मेट होगा, क्योंकि ओलंपिक्स इतना लंबा चलता नहीं है। तो कोई ना कोई शॉर्ट वर्जन रखना ही पड़ेगा क्रिकेट का, कि जिसकी वजह से लोग बोर भी ना हो और क्रिकेट को एंजॉय भी करें। मेरे ख्याल से T20 बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मेट है। अब जहां बात है कि ओलंपिक्स में शामिल करना चाहिए था या नहीं, मेरे ख्याल से तो करना चाहिए था। अभी जो सारी बात है यार वो व्यूअरशिप की है। अगर इंडिया, पाकिस्तान, साउथ एशियन कंट्री से आपको व्यूअरशिप लेनी है तो क्रिकेट को तो डालना ही पड़ेगा। नीरज और अरशद नदीम की वजह से जितना पॉपुलर ओलंपिक्स हो गया है हमारी कंट्री में, तो ये बात ओलंपिक्स को भी समझ में आ गई है कि यार मार्केट तो है यहाँ पे, हमें इस मार्केट को भी ग्रैब करना पड़ेगा। और यूएस काफी कोशिश कर रहा है कि क्रिकेट को अपनी कंट्री में पॉपुलर करे, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यूएस के पास भी हुई कि अभी T20 वर्ल्ड कप भी वहां पे हुआ, और अब क्रिकेट होगा ओलंपिक्स में 2028 में। तो ये बहुत अच्छी चीज है यूएस में क्रिकेट को पॉपुलर करने के लिए। अब सिनेरियो ये होगा कि तकरीबन हर साल एक बड़ा टूर्नामेंट क्रिकेट में होगा ही होगा। वो T20 वर्ल्ड कप होगा, 50 ओवर्स वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, टेस्ट चैंपियनशिप, और फिर ओलंपिक आ जाएगा। तो अब मुझे लग रहा है कि हर कंट्री को 2 या 3 टीम्स तो बनानी पड़ेगी, जैसा एशियन गेम्स में हुआ था, क्रिकेट को इंक्लूड किया गया और सारी कंट्रीज की जो टीम्स थी वो तकरीबन A टीम खेली थी उसमें। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ओलंपिक्स में भी शायद यही होगा। और अब बोर्ड को भी काफी सोच समझ के काम करना पड़ेगा प्लेयर्स के साथ, कि उनके वर्कलोड को कैसे रिड्यूस रखा जाए, किस प्लेयर को कब कहाँ खिलाया जाए। ऐसा ना हो कि प्लेयर्स एग्जॉस्ट हो जाए और उनका कैरियर बहुत ही छोटा हो जाए, खास तौर पे बॉलर्स का। क्योंकि जैसा आपको पता है कि लीग्स भी पूरे साल चलती है और अब ये बड़े टूर्नामेंट्स भी होंगे हर साल, तो वर्कलोड तो बहुत बढ़ेगा और इसको अब मैनेज करना पड़ेगा। ओलंपिक्स की बात हो रही है तो अरशद नदीम की बात मैं करता चलूं। जैसा मैंने शुरू में कहा कि हमें भूलना नहीं है अरशद नदीम को, उनकी जो अचीवमेंट है उसको हमें याद रखना है, जैसा हम पहले भूल गए थे उनको एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद। अगर आप सिर्फ कराची के एक एरिया लियारी में चले जाएं, वहां से आपको साइकिलिस्ट भी मिल जाएगा, बॉक्सर भी मिल जाएगा, वेट लिफ्टर भी मिल जाएगा, स्विमर भी मिल जाएगा, रेसलर्स भी मिल जाएंगे। तो टैलेंट तो भरपूर पड़ा हुआ है पाकिस्तान में। मसला यह है कि कोई फाइनेंशियल सपोर्ट या कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब ये काम है, गवर्नमेंट का काम है कि इसके ऊपर काम करें, और अरशद नदीम के पास एक्सपीरियंस है, उनके एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करें कि कैसे एक ओलंपियन को तैयार किया जाता है, क्या रिसोर्सेज चाहिए। और अरशद नदीम का कैरियर अब तकरीबन इख्तिताम पे पहुंच रहा है। मे बी वो एक और ओलंपिक में कम्पीट कर सके, उसके बाद शायद वो रिटायरमेंट ले ले। तो मेरी राय तो ये होगी कि एक बॉडी बनाई जाए जो ओलंपिक्स के लिए प्लेयर्स को तैयार करे, और अरशद नदीम को उसका हेड बना दिया जाए, या कुछ ना कुछ उनको रोल उसमें दिया जाए ताकि वो उसमें अपना इनपुट दे सके और अपने जैसे ओलंपियंस ढूंढ सके और उनको तैयार कर सके। पाकिस्तान में भी पैसा बहुत है, लाइक जितने बिजनेसमैन हैं, ब्रांड्स हैं, सबके पास पैसा बहुत है। तो अब ये वक्त आ गया कि थोड़ा हमें स्पोर्ट्स के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और थोड़ा स्पोर्ट्स को प्रमोट करना पड़ेगा।
विदाउट रिसोर्सेज होने के जब हमारे प्लेयर्स जाके ओलंपिक्स में इतना कुछ अचीव कर सकते हैं, तो जब उनको रिसोर्सेज सारी मिलेंगी तो सोचें वो क्या से क्या कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ भी मैं बताता चलूँ, अरशद नदीम के अलावा 6 ओलंपियंस और थे जो इस ओलंपिक्स में गए थे, उसकी बात कोई भी नहीं कर रहा। तो वो भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, कम से कम कोई किसी ने हिम्मत तो की, कोई गया तो अपने बलबूते पे गया। विदाउट एनी सपोर्ट के, विदाउट एनी फाइनेंशियल सपोर्ट के वो फिर भी ओलंपिक्स में गए, compete किए। डजंट मैटर कि वो मेडल जीते नहीं जीते या पहले ही राउंड में बाहर हो गए, हमें ऐसे ओलंपियंस को भी सपोर्ट करना होगा और उनके जैसे और ओलंपियंस ढूंढने होंगे पाकिस्तान में। लास्ट में बात करते हैं शाकिब अल हसन का जो सिनेरियो हुआ है ग्लोबल T20 कनाडा में। वो ये सीन था कि भाई बारिश हो रही थी और अगर गेम अबेंडेंट हो जाता तो उनकी टीम जो है नॉकआउट स्टेज में पहुंच जाती। तो कहानी यूं हुई कि थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी और अंपायर ने डिसाइड किया कि हम 1 ओवर का मैच करेंगे। जो शाकिब अल हसन ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, मेरे हिसाब से बिल्कुल ही गलत है कि भाई 1 ओवर का मैच क्या होता है। इससे बेहतर था तो आप टॉस ही करवा लो, टॉस से जो जीत गया उसको ही मैच दे दो। जो क्रिकेट का रूल है, अगर बारिश हो रही है, मैच अबेंडेंट हो रहा है तो मैच अबेंडेंट ही होना चाहिए और जो टीम टेबल पे ऊपर बैठी है उसको अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए नेक्स्ट राउंड में जाने की। या तो फिर आप रिजर्व डे रखो कि रिजर्व डे पे आके आप मैच खेलो। तो जब ऐसे क्रिटिकल मोमेंट्स होते हैं, जब ऐसे नॉकआउट स्टेजेस होते हैं, तो उनके लिए तो फिर रिजर्व डे होना ही होना चाहिए। ये बात बिल्कुल ही गलत है कि यार 1 ओवर का मैच खेल लो, ये तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही अनफेयर एडवांटेज है। तो इस बात पे मैं शाकिब के साथ बिल्कुल हूँ। और बांग्लादेश पाकिस्तान पहुंच चुकी है और टेस्ट सीरीज बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। अभी प्रैक्टिस गेम चल रहे हैं, तो इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।